बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से रहम मांगे कि पूरे वर्ल्ड में अगले चंद घंटे या दिनों में शायद सबसे खूनखार, सबसे बड़ा मैसिव स्ट्राइक, सबसे बड़ी तबाही पूरे खत्ते में शायद होने वाली है। हुआ यह है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि डेविड कैंप, यानी आप अंदाजा करें अमेरिका में वॉर कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है, पहली मर्तबा उसके मनाजिर पूरी दुनिया के सामने आए हैं। और वहां पर डिस्कशन क्या हो रहा है कि ट्रंप कह रहा है मैं अगले चंद घंटों में सबसे खतरनाक अटैक करने के लिए जा रहा हूं, सबसे खतरनाक। और इस सूरत हाल में अटैक में क्या क्या चीज है कि ईरान की सारी बिजली पूरे तेहरान से कट ऑफ करने के लिए जा रहे हैं, पूरे तेहरान को अंधेरे में डुबोने के लिए जा रहे हैं, और तमाम इवन के सिविलियन को बिजली अब नहीं मिलेगी। ये अमेरिका के ऑफिशियल्स ने ऑफिशियली ऐलान किया है। और अब आप अंदाजा करें कि इस पूरे के पूरे खेल में ईरान ने उसी वक्त ऐलान कर दिया है कि अगर अटैक हुआ तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा नाम ले लेकर कहा है कि फलाने मुल्क की फलानी चीज को हम उड़ा देंगे, ये बिजली चली जाएगी, पुल उड़ा देंगे, गैस चली जाएगी, ऑयल रिफाइनरीज चली जाएंगी, तमाम की तमाम उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है। यानी आप सोच लें कि अगले चंद घंटों और दिनों में पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा, पूरा वर्ल्ड अंधेरे में डुबोने की तैयारी है। और शुरुआत होगी खित्ते से। तेहरान अगर खाली करना पड़ा, देखिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि अगर तेहरान में इन्होंने बिजली को कट ऑफ कर दिया है तो आप समझ लें कि फिर पूरे खत्ते की बिजली गई। उसकी रीजन क्या है? देखिए, ईरान ज़हन में रखिएगा कि अब ये बदतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी कर रहे हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि दुनिया में किसी भी जगह पर बिजली चली जाती है तो वो ख़त्म हो जाता है। अब तेहरान के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पर कई मंजिला बिल्डिंग होती हैं। अब आप सोच लें, बिजली के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर ज़ीरो है। सो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पानी नहीं जा सकता, ना खाने का इंतज़ाम है, ना कोई और चीज़ है। अगर ये गई बिजली तो फिर उसके बाद आप भूल जाएं, उसके बाद खेल ख़त्म। फिर बिजली गई तो तमाम चीज़ें गई, फिर खेल ख़त्म, उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। सो अब आप ये सोचें कि अगर वहाँ पर गया तो पूरे खत्ते के अंदर बिजली चली जाएगी। और ये बात ज़हन में रहे कि कतर में LNG का जो प्लांट है, प्रोडक्शन हाउस और ये तमाम चीज़ें, वो अभी 2027 में जाकर उन्होंने कहा कि अगर उनको अभी वापस नॉर्मल रूटीन में आना तो 1 साल लगेगा अब उसको रिपेयर होते। तो सोचे अगर बिजली के पावर प्लांट चले गए, तमाम चीज़ें चली गई, पुल उड़ा दिए गए, तो फिर बाकी बचेगा क्या? सो अब ये फ्रेश अटैक होने के लिए जा रहा है और वो कह रहे हैं कि किसी भी वक्त ये हो जाना है। और ईरान को कहा है कि तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन है कि अगले चंद घंटों में होने वाला है, सरेंडर कर दो। ईरान ने कहा सरेंडर तो बड़ी दूर की बात है, हम इसराइल, अमेरिका और ये तमाम खत्ते को अंधेरे में डुबो देंगे और उसके बाद कोई बचेगा नहीं। फिर उसके बाद आप वजाहत देते फिरना क्या होना है क्या नहीं होना, फिर उसके बाद ये कोई मामला नहीं होगा। देखिए, दूसरी बात ये है कि अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अब ये है कि अमेरिका के पास ये जंग लंबी लड़ने का कोई जवाब पैदा नहीं है, उनके पास कोई सूरत हाल नहीं है। तो स्टॉक्स, उनके जो इंटरसेप्टर्स के हैं, मिसाइल के, वो हो रहे हैं ख़त्म। उनको इस जंग को अब बड़े पैमाने पर एक ही बड़ा कोई अटैक करना है जिससे ये तमाम की तमाम चीज़ें हो जाएं। अब नेतन्याहू ने जब मीटिंग की ट्रंप से, उसके बाद ये पहला मरला है कि वॉर कैबिनेट के मनाजिर सारी दुनिया के सामने लेकर आए और कहा कि हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, ईरान ने किया क्या है कि अमेरिका के 2 अर्ली वार्निंग रडार जो थे बहरीन में, वो तकरीबन $2.5 अरब के थे, वो उड़ा दिए। तो प्रॉब्लम अब ये है कि पूरे तेहरान की जो बिजली है उसको कट ऑफ करने के लिए जा रहे हैं। और इस सूरत हाल में अब हुआ क्या है? असल में अमेरिका इस वक्त ईरान से विड्रॉ कर रहा है। एक तो ये अटैक उन पर हुए रिसेंटली, और साथ खाली ये अटैक नहीं, वो अपने साथ और भी काम कर रहा है। अमेरिका साथ साथ ये भी काम कर रहा है कि वो अपने जो डिफेंस सिस्टम थे पैट्रियट, उनको भी लेकर जा रहा है। यानी एक तकरीबन आप समझ ले जो उनके पास 5 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम थे एरबिल एयरपोर्ट और दीगर जगहों पर, वो पूरे के पूरे वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो वहां से भी लेकर जा रहे हैं। तो पूरे का पूरा मामला ये। अगला एक सिनेरियो क्या है? अगला सिनेरियो उन्होंने ये रखा हुआ है कि ईरान को मुकम्मल तौर पर लैंड ब्लॉक उसका करना है। यानी ईरान के जो ममालिक के साथ बॉर्डर्स लगते हैं उनको भी वो कह रहे हैं, और पूरी तरह पानियों में हर जगह, कि ईरान के पास ना कोई सामान आ सके, ना कोई और सूरत हाल आ सके। और ये बेशर्मी और बेहयाई किसने की है?
जाहिर सी बात है, नेतन्याहू कहकर गया है ट्रम्प को कि हम ये काम करने के लिए जा रहे हैं। सो अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में अब बिजली जाने वाली है, ये तमाम चीजें होने वाली हैं, क्योंकि उनका जो बटन है वो दबने वाला है। यानी ईरान ने बटन दबा देना और पूरे खत्ते के अंदर ये मामला होगा। और ये एक बात ज़हन में रखिएगा, एक दफा ये तबाही होगी, इनको साल लगेगा ये रिन्यू करने में, बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में। ये कोई दिन रात की बात नहीं है, ये पूरे का पूरा खित्ता तबाह होने के लिए जा रहा है। और इसमें इसराइल जश्न मना रहा है, जश्न उसने मनाना है। देखिए, अमेरिका इराक से मुकम्मल इन्हिला के करीब है, क्योंकि कुर्दिस्तान के इलाके में अड्डों को ईरान प्रॉक्सीज यहाँ से हो रहे हैं, उन पर बड़े अटैक। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो आने वाले मिसाइल और ड्रोन्स का पता लगाकर इन्हें मार गिराते हैं, उनको तो उन्होंने पहले ही हटा दिया है। प्रॉब्लम यह है कि पैट्रियट सिस्टम अमरीकी फौज की हिफाजत के लिए तैनात है। अब प्रॉब्लम यह है कि अमरीकी जब नहीं रहेंगे तो अपने डिफेंस सिस्टम भी लेकर जाएंगे। वो पैगाम असल में बाकियों को दे रहे हैं कि अगर हम जाएंगे तो हम साथ में अपने सिस्टम लेकर जाएंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि कुर्दों को भी हिफाजती छतरी मिल जाती थी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि ईरान के जो हमायत याफ्ता प्रॉक्सीज हैं वो अमेरिका पर अटैक करें। देखिए, सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर ने ट्रंप से किया है राब्ता मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर, और उनको कहा है कि देखिए, आप ईरान के साथ ये लड़ाई ना करें, इस मामले को यहीं पर कंट्रोल करें। हम नहीं चाहते कि मामला आगे बढ़े, इसको डीएस्केलेट करें, क्योंकि अगर ये मामला आगे बढ़ेगा तो हम सब के लिए बड़ी तबाही है। और अमरीकी अड्डों पर लगे पैट्रियट जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इनको ईरान ने अमेरिका के दिफा के बजाय अमेरिका की मजबूरी बना दिया। ये अड्डे अमेरिका की हिफाजत करने की बजाय अमेरिका की हिफाजती जिम्मेदारी बन गए। अगर पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम खड़े रहें और इंटरसेप्टर फायर ना करें तो सारी बैटरीज तबाह हो सकती हैं। अगर मुसलसल इंटरसेप्टर फायर करें तो जंग इतनी महंगी हो जाएगी कि अमेरिका की औकात से बाहर हो जाएगी। और पहली बात यह है कि उनके पास जो इंटरसेप्टर्स यानी मिसाइल हैं वो पहले ही खत्म हो गए। देखिए, अमेरिका ने पहले रजा पहलवी के हामियों को मरवाया और कहा कि मदद रास्ते में हिम्मत करो। इसके बाद अमेरिका भाग गया और ईरान ने इनको गाजर मूली की तरह मारा। अब ईरान के सामने अमेरिका इराक में भी नहीं टिक सका और जाते हुए पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी अपने उतारा है, जिससे कुर्द बराह रास्त ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों की हद में और उनके हमलों में आएंगे। नतीजे में इनका सफाया होगा। ये तुर्की को इसका फायदा होगा ईरान की कार्रवाइयों से, ये ज़हन में रहे, क्योंकि इराकी कुर्द शामी कुर्दों को सपोर्ट करते हैं और शामी कुर्द तुर्की को मुश्किल में डालते हैं। ईरान ने अपनी बात को पूरा किया है। उन्होंने कहा था खित्ते में अमरीकी अड्डे रहने तक अमन नहीं हो सकता, तो खित्ते में सबसे करीब अड्डा इराक में था जो ईरान ने कामयाबी से खाली करवाया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी जगहों से भी कुछ मामला इस तरह का हो। प्रोबेबिलिटी है कि अगला नंबर कुवैत में हो सकता है कि यानी वहां से अमेरिका के अड्डे फारिग हो जाए। अमेरिका ऑलरेडी कह रहा है। काफी ज्यादा इस वक्त चैलेंजिंग सिचुएशन इस वक्त अमेरिका के लिए बनी है। अमेरिका चैलेंज फेस कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एक रियलिटी है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अमेरिका के पास अब करने के लिए क्या है। अब ये तबाही सारी दुनिया के सामने है और ये पूरा मिडिल ईस्ट से मुतासिर होने वाला है। देखिए, ईरान के स्पीकर ने कहा है कि जंग में फतह हासिल कर चुके हैं, हमें अब इस फतह को सिर्फ पेपर वर्क देना है। तो अब इस सूरत हाल में अब अमेरिका कह रहा है कि नहीं, हम तो फतह हासिल कर चुके हैं, अमेरिका फारिग हो गया। देखिए कितनी बुरी तरह इसराइल ने ट्रैप किया है। देखिए, खित्ते में अमेरिकी फौज के मुसलसल जारहाना जो इकदाम हैं उसके सबब अपनाए हुरमत से जहाज आने मुमकिन नहीं है, अमेरिका नहीं ले जा सकता। जंग में इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि अमेरिका की जो जारहियत का दौर है वो ख़त्म हुआ है और अब अमेरिका को मज़ीद तबाही का सामना करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, ईरान ने कहा है कि अब वो टाइम चले गए हैं कि अमेरिका अटैक करता था, जारहियत करता था और भाग जाता था। उन्होंने कहा कि गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली कोई भी कार्रवाई अमेरिका ने की ना तो उसके नतीजे ऐसे भुगतेगा। अगर वो ये समझ रहे ना कि ये होगा, हम इसराइल को खंडर बना देंगे, हम खित्ते को खंडर बना देंगे। और उन ममालिक को वार्न करते हैं जिन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए हैं, अगर अपनी सलामती चाहते हैं तो अमेरिका को अड्डे ना दे, अमेरिका को यहाँ से निकाले। देखिए, अमेरिका ने इस वक्त ट्रंप ने फौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का ऑर्डर दे दिया और उसमें इसराइल ने पुश किया उनको कि उनकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, गैस, पानी, इन सब पर अटैक करें। अगर हुआ तो फिर आप सोच लें कि सारी जगहों पर ये मामला हो जाएगा। और ट्रंप क्या कह रहा है? ट्रंप कहता है ईरान पर भरपूर फौजी हमलों की मनसूबाबंदी तो कर रहे हैं,
हम चाहते हैं कि इसमें ईरान का इतना नुकसान हो कि ईरान सरेंडर कर जाए। अब देखिए, कोई भी एक शख्स ये बात समझे कि अमेरिका अफगानिस्तान से सरेंडर करवा सका, वियतनाम से करवा सका, क्या इस तरह कौमें सरेंडर करती हैं? क्या ईरान की तारीख है 3000 साल पुरानी, आप बताएं कितनी दफा उन्होंने सरेंडर किया? कमजोर होना, ताकतवर होना, ये चलता रहता है, कौमें ऊपर नीचे होती है, लेकिन सरेंडर नाम की ऑप्शन ईरान के आगे नहीं है। और आज ट्रंप ने इतराफ किया है कि सरेंडर नहीं करे, फिर कह रहा है मैंने सरेंडर करवाना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।